हेलो गाइस, माई सेल्फ राजवीर मीना और मोटिवेशनल स्पीकर एंड नेटवर्क मार्केटर। और आज एक बहुत ही शानदार मैसेज के साथ मैं आपके सामने पेश होना चाह रहा था। एक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी कि मैं कुछ लोगों को इसके बारे में बताऊं, तो वही एक मैसेज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक छोटी सी स्टोरी से मैं मेरी बात को शुरू करूंगा। हमारे एक जानकार थे, रिश्ते में अंकल लगते हैं, वो जयपुर सर्विस करते थे और वो अक्सर बताया करते थे कि यार मैं फैक्ट्री में काम करता था और जब भी मैं फैक्ट्री से बाहर निकलता था तो नॉर्मली एक रूटीन होता था कि गए, फैक्ट्री से बाहर गए, थोड़ा सा आगे चले तो एक दीवार थी, तो दीवार के पास जाके वो टॉयलेट करना एक आदत सी बन गई थी। तो जब भी वो टॉयलेट करते थे तो दीवार पे लिखा होता था कि देखो गधा पेशाब कर रहा है। तो वो अंकल टॉयलेट करते करते पढ़ते थे उसको, यार ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये गधा पेशाब कर रहा है। अबे गाय भैंस घोड़े गधे आदमी सभी पेशाब करते हैं, क्या है दीवार पे, ये भी कोई डायलॉग है कि लिखने वाला, क्या है, मतलब वो कंफ्यूज रहते थे। फिर दूसरे दिन आए, फिर एज यूजुअल दीवार के पास गए, वहां देखा, फिर पढ़े, मतलब उसको वो एक आदत सी पड़ गई थी। 1 महीना 2 महीने 6 महीना 1 साल काफी दिन हो गए उनको, लगभग वो पढ़ते रहते थे, हमेशा उस पर सोचते रहते थे कि किस बेवकूफ ने लिखा है, क्यों लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग को क्लिक कर गई ये बात, और उनको बात ऐसी समझ में आई जो पिछले साल भर में नहीं आई थी। उन्होंने दीवार पे पढ़ा कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, और उनको तुरंत ये बात क्लिक आ गई, यार ये कहीं साला मेरे लिए तो नहीं लिखा है। अब तक वो बात उनके समझ में नहीं आई थी, उनको लगा ये कोई डायलॉग लिखा है। और उस दिन उनका फंडा क्लियर हुआ कि यार ये मेरे जैसे बेवकूफ लोगों को सुधारने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो गधा पेशाब कर रहा है और मुझे गधा कहा जा रहा है। वो अंकल कह रहे थे, राजवीर भाई उस दिन के बाद मैंने उस दीवार पे कभी टॉयलेट या पेशाब नहीं किया, क्योंकि मुझे उस दिन समझ में आया। लिखा हुआ तो बहुत सालों से था, लेकिन मैंने उस दिन वो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई है, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि ऐसा ही एक डायलॉग आपने बहुत बार अखबारों में, टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में सब जगह देखा होगा, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। पता क्या लिखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ये नाम है ना, मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन सुना और हमारे अंकल की तरह इग्नोर कर दिया। यार क्या है, कौन सो रहा है, कौन ग्राहक है, किसको जगा रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं। हर कोई को लगता है, तुम्हें लगता है कि यार मैं तो बड़ी शहर में रहता हूं, मैं तो जगा हुआ हूं, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं तो जगा हुआ हूं, मैं तो बहुत नॉलेजेबल बंदा हूं, क्या है मुझे क्या जगने की जरूरत है, मैं तो बहुत बार्गेनिंग करता हूं, मैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो किसको जगा रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं। तो तुम्हें हर किसी को लगता है यार किसी और के लिए है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं कि वो लाइन किसी और के लिए नहीं है। मेरे अंकल की तरह आपको भी हो सकता है बहुत सालों बाद वो चीज समझ में आए, वो तुम्हारे लिए है। आज से 2.5 साल पहले भी मैंने ये लाइन बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन 2.5 साल पहले मुझे भी ये बात पहली बार समझ में आई कि राजवीर भाई जागो ग्राहक जागो, मतलब मैं जागूंगा, और ऐसे ही आपको भी जागना है। जागना इन द सेंस अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या, देखिए कंज्यूमर, जागो ग्राहक, ग्राहक कौन है, हम सब ग्राहक है, आप सब ग्राहक है, स्टार्ट से लेके टिल लाइफ तक हम कस्टमर रहेंगे। लेकिन जागना क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपको तो इस वीडियो के माध्यम से जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये कि 2 चीजें हैं। आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सिर्फ यूज कर रहे हैं और किसी को उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट यूज करते हैं, बस बात खत्म, आप किसी से उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं, तो इट मीन्स यू आर ए कंज्यूमर। आप उस कंपनी के सिर्फ कंज्यूमर हैं। तो कंपनी चाहे कितने टर्नओवर में गई, कितने देशों में गई, कंपनी कितने बड़ी हो गई, छोटी हो गई, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ने पैसे दिए और प्रोडक्ट लिए, आप कंज्यूमर हैं। लेकिन दूसरा वर्ड है प्रोज्यूमर, कंज्यूमर प्लस प्रमोटर। यानी यदि आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज भी करते हैं और अगर उससे संतुष्ट होकर उसकी चर्चा लोगों में करते हैं, यानी उसको आप प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यानी कंज्यूमर प्लस प्रमोटर, तो एक प्रोज्यूमर एक वर्ड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यदि आपके कहने से वो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, उससे टर्नओवर बढ़ने से आपकी हिस्सेदारी है।
अब आपको थोड़ा सा बात समझ में आई होगी। यदि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, प्रमोट करना पसंद नहीं करते, यानी प्रोडक्ट प्रमोट करना उनकी आदत नहीं है, उन दोस्तों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही बने रहे, इस वीडियो को साइड में रख दें। लेकिन जो व्यक्ति जिनको लगता है यार मेरी आदत, मेरी मजबूरी है प्रोडक्ट को परचेज करना, मेरी आदत है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इसका मतलब मैं टिल लाइफ प्रोज्यूमर रहूंगा, तो मैं प्रोज्यूमर अगर आप हो तो आपको उस कंपनी का पार्टनर माना जाएगा, आपको उस कंपनी के टर्नओवर में आपकी 60% की पार्टनरशिप है। मैं ये जगाना चाह रहा हूं, जो जागो ग्राहक जागो मिशन के माध्यम से जो मैं बात बताना चाह रहा था, वो मिशन ये है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, और उसके प्रमोट करने से जो टर्नओवर बढ़ता है हर महीने, उसमें आपकी 60% की पार्टनरशिप है। लेकिन चूंकि हर इंसान प्रोडक्ट को यूज भी करता है, प्रमोट भी करता है, इसका मतलब हर इंसान बचपन से ही प्रोज्यूमर है, स्पेशली लेडीज हर कंपनी का प्रमोट करते हैं, लेकिन हम सारे के सारे प्रोज्यूमर होने के बावजूद भी उस कंपनी के अपने आप को कंज्यूमर समझते हैं। इसीलिए हमें किसी कंपनी से आज तक कोई पैसा नहीं आता, सिर्फ पैसा जा रहा है। मेरा आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं, और मैंने पिछले 2 से 3 साल में हजारों लोगों को ये मैसेज दिया, जिसमें सैकड़ों के समझ में आई, सैकड़ों के समझ में नहीं आई। जिन जिन लोगों के समझ में आए वो सारे के सारे आज कंज्यूमर से लेके प्रोज्यूमर बन गए, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं पूरा विश्वास है अगर आप लोगों को भी ये मेरी बात समझ में आएगी तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप कंज्यूमर नहीं हैं, आप प्रोज्यूमर हैं। अपने आप पे विश्वास कीजिए, गौर कीजिए। आप सुबह से लेके शाम तक हम वकीलों का, पब्लिक स्कूलों का, ट्यूशन वालों का, डॉक्टरों का, मिठाई वालों का, टेलर का, फिल्मों का, पता नहीं कितनी चीज़ों का जिंदगी भर उनको हम पहले यूज करते हैं, फिर हम उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता आज तक। लेकिन यदि वेस्टीज कंपनी जो मॉडल आपको दे रही है, उस कंपनी के माध्यम से यदि आप अपनी इस स्किल को पहचानते हो और यूज करना चाहते हो, तो डायरेक्ट हर महीने अपनी जो परचेजिंग है वो बाजार से परचेजिंग नहीं करके सीधे कंपनी से परचेजिंग कीजिए, सीधे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। और वहां से यदि आप परचेजिंग करते हैं तो आपको जो प्रमोशन का जो पैसा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को जाता था, वो वहां नहीं जाकर के आपको आया करेगा। तो आप प्रोज्यूमर बनेंगे तो आपको 60% की पार्टनरशिप होगी, और एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े टर्नओवर में आपका हिस्सा रहेगा। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यदि पार्टनर में 60% पैसा यदि आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी बहुत शानदार मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो भी क्लोज करता हूं। और अपना ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे हर तीसरे दिन आपको एक बहुत ही शानदार और मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप शेयर, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और हर तीसरे दिन एक नई वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी के साथ आपका अपना राजवीर मीणा, विश यू वेल्थ।